हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसपीसी क्लासेस पर। हमारी जो सीरीज़ चल रही है चैनल पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के हम इकोनॉमिक्स के अलग अलग प्रश्नों का उत्तर समझ रहे हैं एक एक वीडियो में। तो इस प्रश्न में भी मैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लेकर आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में पहला प्रश्न कौन सा आया था और उसके अथवा में कौन सा प्रश्न था और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। आसान से शब्दों में हम समझने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। शायद ये वीडियो आपको 2 नंबर पक्का करा जाए। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न पर और देखते हैं क्या था वो प्रश्न। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 11 में हमसे पूछा गया था कि मुद्रा की मांग का अर्थ लिखिए। एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि चाहे आपसे अर्थ पूछा जाए, आशय पूछा जाए, अभिप्राय पूछा जाए या कहा जाए समझाइए या किसे कहते हैं, तो उत्तर सेम ही होता है। मुद्रा की मांग का अर्थ हमें लिखने को कहा गया है, तो सबसे पहले ऐसे में आपको आपकी हेडिंग डाल देनी चाहिए जिसमें आपको लिखना होगा मुद्रा की मांग का अर्थ। जी हाँ, मुद्रा की मांग का अर्थ नाम से आप हेडिंग डालें ब्लैक पेन से, उसे अंडरलाइन करें और उसके बाद अपना उत्तर लिखना प्रारंभ करें। इस सिस्टमेटिक वे से आपको आंसर लिखना है। क्या होता है मुद्रा की मांग, ये समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुद्रा क्या होता है। जी हाँ, मुद्रा जैसे भारतीय मुद्रा रुपया है जिससे आप सारे लेन देन करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। आपको सैलरी के रूप में भी यही चीज़ें मिलती हैं, मजदूरी के रूप में भी मुद्रा ही मिलती है जिसे हम रुपया कहते हैं। अलग अलग देशों की मुद्राएं अलग अलग होती हैं, जैसे कि इंग्लैंड में आपको पाउंड मिल जाएगा, दूसरे जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आपको डॉलर मिल जाएगा। इस तरह से हर देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो हम सबको मुद्रा की ज़रूरत होती है और ज़रूरत होने का मतलब है कि हम मुद्रा की मांग करते हैं, हमारे पास मुद्रा होनी चाहिए। अब हम मुद्रा की मांग करते हैं तो उसको अगर हमें आशय लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। सामान्य सी बात है, हम मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमारे जीवन में कुछ ज़रूरी चीज़ों को खरीदना होता है, कुछ चीज़ों पर हमें मुद्रा व्यय करनी होती है और इसलिए हम मुद्रा का मांग करते हैं। वही हमने हमारे आशय में भी शामिल किया हुआ है। मुद्रा की मांग साधारण जीवन यापन से लेकर अर्थव्यवस्था के सभी सौदों के लिए की जाती है। नॉर्मल सी बात है, हम मुद्रा क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ों को, सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम मुद्रा का भुगतान करते हैं, इसलिए हमें मुद्रा चाहिए। कपड़े खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें मुद्रा चाहिए। साथ ही साथ अगर हम किसी से कोई सेवा लेते हैं, किसी से कोई काम कराते हैं तो उसे सैलरी या मजदूरी देने के लिए हमें मुद्रा चाहिए। अलग अलग कार्यों के लिए हमें मुद्रा की ज़रूरत होती है और इसी को मुद्रा की मांग कहा जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो जैसे बैंक जमाएं, नगद करेंसी या अन्य सभी आर्थिक गतिविधियां मुद्रा की मांग का निर्धारण करती हैं। मतलब मुद्रा की मांग हम कब करेंगे, अगर हमारे पास मुद्रा होगी, जैसे कि बैंक जमाएं, अगर हमारे बैंक में पैसे होंगे तो हम मुद्रा की मांग करेंगे। हम बैंक से मुद्रा चाहेंगे, हम जाते हैं बैंक से विड्रॉ करके और पैसे ले आते हैं। नगद करेंसी हो सकता है हमारे पास नगद में बैंक में ना हो, हमारे पास स्वयं का पैसा घर पर हमारे तिजोरी में, हमारे अलमारी में रखा हुआ हो, या अन्य कई आर्थिक गतिविधियां हैं जो मुद्रा की मांग को निर्धारित करती हैं। तो मुद्रा की मांग, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पर, जो पूछा गया था 11वें नंबर के प्रश्न के अथवा में, और इसमें पूछा गया था मुद्रा की पूर्ति का अर्थ लिखिए। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, और जैसा कि आप पूर्ति का अर्थ पहले पढ़ चुके होंगे, मांग का अर्थ पढ़ चुके होंगे। पूर्ति का मतलब आपको पता है सप्लाई होता है। जी हाँ, पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, और यहाँ हम बात कर रहे हैं मुद्रा की पूर्ति का। और देखिए, मुद्रा की मांग तो हमने कर ली, और मुद्रा की मांग हमने क्यों की, क्योंकि हमें हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, हमारे व्ययों का भुगतान करने के लिए हमें मुद्रा की ज़रूरत होती है। लेकिन असल में मुद्रा की सप्लाई कितनी है, मुद्रा है कितना हमारे इकोनॉमी में, वो मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। जैसे इसका आंसर जब आप लिखोगे तो लिखोगे अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चलन में नकदी, बैंक जमाएं, ऋण सुविधाएं, अतिरिक्त कोषों के बीच मध्यस्थता आदि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए, मुद्रा की पूर्ति जो है, मुद्रा की जो सप्लाई है, वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, कुछ तथ्यों पर, कुछ बातों पर डिपेंड करती है। जैसे कि मुद्रा के, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चलन में नकदी
नकदी कितना है, मतलब कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें चलन में नगद कितना है, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में कितना कैश रोटेट हो रहा है, व्यापारियों से ग्राहक, ग्राहक से व्यापारियों, हमारे बीच कितना मुद्रा कैश में है जो एक दूसरे से हम लोग लेन देन कर रहे हैं। सेकंड चीज़ बैंक जमाएं, हमारे बैंक में कितना पैसा जमा है। इसके अलावा अतिरिक्त कोष, कुछ और बैंक के अलावा कई ऐसी बीमा कंपनियां होती हैं जिनके पास हमारे कैश जमा होते हैं, कुछ और फाइनेंशियल फर्म हो सकती हैं जहां पर हमारे कैश हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मध्यस्थता करने वाले कोई एजेंसी हो सकती है जिसके पास हमारा मुद्रा हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करते हैं।